Hello everyone, welcome to NTA Net Economics. I hope that you all are doing well. So आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ओडिशा एसएसबी लेक्चरशिप का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके कुछ क्वेश्चंस और उनके आंसर्स डिस्कस करूंगी. सो फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर स्टडी ग्रोथ इन द हैरेट मॉडल. सो हैरेट के मॉडल में हमें स्टडी ग्रोथ कहाँ पे मिलेगी. सो एज यू ऑल नो कि हैरेट के मॉडल में हमें स्टडी ग्रोथ मिलेगी जहाँ पे हमारी एक्चुअल वारंटेड और नेचुरल ग्रोथ रेट इक्वल होंगी. सो यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर. सो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट इज द सेक्स रेशियो इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस. सो 2011 के सेंसस के अनुसार इंडिया की सेक्स रेशियो क्या थी. सो इंडिया की सेक्स रेशियो थी 940. सो सी इज द करेक्ट. थर्ड क्वेश्चन है कि FRBM एक्ट 2003 के अनुसार किसको एलिमिनेट करना था. सो FRBM एक्ट 2003 के अनुसार हमें जो रेवेन्यू डेफिसिट था उसको बिल्कुल ही एलिमिनेट कर देना था और जो फिजिकल डेफिसिट था उसको 3% के ऊपर लेके आना था. सो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी. सो नेक्स्ट ये कि इनमें से कौन सी खरीफ क्रॉप है. सो राइस जो है वो एक खरीफ क्रॉप है. सो यहाँ पे ए इसका करेक्ट आंसर है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल इनकम ऑफ इंडिया को एस्टिमेट किसके द्वारा किया जाता है. सो नेशनल इनकम को एस्टिमेट किया जाता है बाय सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन. सो ए इज द करेक्ट आंसर. सो नेक्स्ट ये कि इनमें से कौन सा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरी नहीं है. सो सिडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरी नहीं है. सो सी इज द करेक्ट. नेक्स्ट ये कि अलग अलग प्रोडक्शन फंक्शन को यूज़ करना मॉडर्न सेक्टर में और ट्रेडिशनल सेक्टर में उसको हम लोग क्या बोलते हैं. सो इसको बोला जाता है टेक्नोलॉजिकल ड्यूरिज्म और ये जो कॉन्सेप्ट था ये दिया गया था बाय हिगिंस. सो यहाँ पे सी इज द करेक्ट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि इनमें से किसको इंक्लूड नहीं किया जाता करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट में. सो यहाँ पे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है इसको हम लोग करंट अकाउंट में ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये कैपिटल अकाउंट का पार्ट है. सो यहाँ पे बी इज द करेक्ट. एंजल कर्व फॉर नेसेसरी गुड्स के केस में कैसा होता है. सो एंजल कर्व्स फॉर नेसेसरी गुड्स इज पॉजिटिवली स्लोप्ड एट फ्लैटर रेट. सो पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है और इसकी जो शेप है वो होती है फ्लैट. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉम्पोनेंट ऑफ फॉरेन एड. सो इनमें से कौन सा कॉम्पोनेंट नहीं है फॉरेन एड का. सो यहाँ पे जो कमर्शियल बोरिंग है ये कॉम्पोनेंट नहीं है फॉरेन एड का. सो डी इज द करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि टेक्निक ऑफ शेडो प्राइसिंग जो कि यूज़ की जाती है सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में ऑफ प्रोजेक्ट वैल्यूएशन किसके द्वारा दी गई है. सो ये जो शेडो प्राइसेस की टेक्निक है दिस वाज गिवन बाय जेम्स टिनबर्जन. सो सी इज द करेक्ट. नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या रिप्रेजेंट करती है. सो नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रिप्रेजेंट करती है स्टेडी स्टेट रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द लॉन्ग रन. सो यहाँ पे ए इज द करेक्ट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग जिसने कि प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था इसको कब इस्टेब्लिश किया गया है. सो नीति आयोग को इस्टेब्लिश किया गया था जनवरी 1 2015 में. सो डी इज द करेक्ट. डेमोग्राफिक डिविडेंड का मीनिंग क्या होता है. सो डेमोग्राफिक डिविडेंड मीन्स द वर्किंग पॉपुलेशन इन द प्रोडक्टिव एज ग्रुप 15 to 64 years लीडिंग टू अ राइज इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. सो यहाँ पे बी इसका करेक्ट आंसर है. सो नेक्स्ट ये कि मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट की किसने दी है. सो एज यू ऑल नो कि जो डेफिनेशन है दिस वाज गिवन बाय ब्रंडलैंड कमीशन. सो सी इज द करेक्ट. क्वाजी रेंट क्या होता है. सो क्वाजी रेंट इज द एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल वेरिएबल कॉस्ट. सो यहाँ पे सी इसका करेक्ट आंसर है. सो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड किसका प्रोडक्ट है. सो RIDF प्रोडक्ट है नाबार्ड का 1995-1996 में आया था. सो यहाँ पे नाबार्ड इज द करेक्ट. सो नेक्स्ट ये है कि इनमें से कौन सा फीचर नहीं है रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी का. सो यहाँ पे जो वीक कॉन्ड्रिंग है ये फीचर नहीं है रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी का. सो सी इज द करेक्ट. इन केस ऑफ कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर सब्सटीट्यूशन क्या होती है. सो इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन इक्वल होती है 1. सो बी इज द करेक्ट. सो परफेक्ट कॉम्पिटिशन के केस में शॉर्ट टर्म में जो सप्लाई कर्व है वो क्या होता है. सो जो सप्लाई कर्व है वो होता है राइजिंग पोर्शन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट कर्व लाइंग अबव द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व. सो सी इज द करेक्ट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनकंसिस्टेंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज लेबल्ड एज स्कीटोवर्स्की पैराडॉक्स. सो यहाँ पे कैडर हिक्स क्राइटेरिया इज द करेक्ट आंसर. सो इक्विलिब्रियम ऑफ पी ऑफ मैट्रिक्स इज अचीव्ड एट अ सैडल पॉइंट. सो इक्विलिब्रियम हमें पी ऑफ मैट्रिक्स का कब मिलता है सैडल पॉइंट पे. सो सैडल पॉइंट आता है हमारे पास जब मैक्सिमम और मिनिमैक्स स्ट्रेटेजी जो है वो इक्वल हो जाती है.
सो यहाँ पे बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी एबिलिटी ऑफ कमर्शियल बैंक टू इंक्रीज देयर लोन और एडवांस किसके ऊपर डिपेंड करता है? सो ये डिपेंड करता है उनकी एक्सेस कैश रिजर्व्स के ऊपर। सो सी इज द करेक्ट। अकॉर्डिंग टू पीकॉक एंड वाइसमैन हाइपोथेसिस पब्लिक एक्सपेंडिचर ग्रोस। सो पब्लिक एक्सपेंडिचर कैसे ग्रो होता है? सो एज पर पीकॉक एंड वाइसमैन पब्लिक एक्सपेंडिचर ग्रोस इन अ स्टेप लाइक मैनर। सो स्टेप लाइक मैनर की तरह वो होता है। सो सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग? सो नेशनल इनकम अकाउंटिंग के लिए यहाँ पे ये जो डी है यानी कि GNP इज इक्वल टू GDP माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये गलत है, क्योंकि जब हम लोग ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को कैलकुलेट करते हैं एट मार्केट प्राइस तो हम लोग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करते हैं। सो यहाँ पे डी इज करेक्ट। Fiscal deficit in budget means, so fiscal deficit in budget means budgetary deficit plus the net borrowing of the government. So यहाँ पे A is the correct. नेक्स्ट है कि 15th फाइनेंस कमीशन ने रेकमेंड किया है स्टेट्स का शेयर इन द डिविजिबल पूल ऑफ टैक्स। सो इसकी परसेंटेज क्या है? सो यहाँ पे 41% उन्होंने स्टेट्स का जो शेयर है रेकमेंड किया है। सो बी इज द करेक्ट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायमेंशन ऑफ मेजरिंग द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? सो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को मेजर करने के लिए हम लोग यहाँ पे जो जेंडर इक्वालिटी है उसको यूज़ नहीं करते। सो सी इज द करेक्ट। सो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने उड़ीसा SSB के कुछ क्वेश्चंस के जो आंसर है वो डिस्कस किए हैं। अगले आने वाली वीडियो में मैं और भी इसके जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे उनको डिस्कस करूँगी अलॉन्ग विद देयर आंसर। सो इसके अलावा मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि मैं अनअकैडमी के ऊपर मेरे 2+ कोर्सेज चल रहे हैं। सो एक कोर्स में मैं आपको कंप्लीट सिलेबस करवा रही हूँ फॉर UGC नेट यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 10 तक, और जो मेरा दूसरा कोर्स है उसमें हम लोग PYQs को डिस्कस कर रहे हैं। सो जो स्टूडेंट्स सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग यहाँ पे मेरा कोड यूज़ कर सकते हो। सो दिस इज़ माय कोड जिसको कि आप लोग यूज़ कर सकते हैं फॉर सब्सक्रिप्शन। सो अगर आप लोग यहाँ पे कोड अप्लाई करोगे तो यू विल गेट एडिशनल 10% डिस्काउंट। सो इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल नहीं किया वो भी ऐप को इंस्टॉल कर लें, क्योंकि वहाँ पर भी मैं स्पेशल क्लासेस लेती रहती हूँ जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं सभी के लिए। सो जितने भी स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो सभी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कीजिए और जो स्पेशल क्लासेस हैं उनको एक्सेस कीजिए ताकि आप भी अच्छी तरह से प्रेपरेशन कर पाएँ। और अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन लेनी चाहते हो तो आप लोग इस कोड को लगाना मत भूलना, क्योंकि इससे आपको डिस्काउंट मिलेगा। सो हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में जिसमें कि मैं आपके साथ जो बाकी के क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।